कि ख़त वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से वज़ीर आला मरीम नवाज़ को अपने हालिया दौरे पंजाब के हवाले से लिखा गया है, तो अब इस मामले को PTI और KP की हुकूमत आगे कैसे बढ़ाने जा रही है? क्योंकि आफरीदी साहब तो बाकायदा नाराज़ हैं और वो अपने साथ होने वाले सलूक को तज़हीक के बराबर करार दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, उस सूबे से ताल्लुक रखने वाला हर एक शख्स इस वक्त पंजाब की जो क़ियादत है उसकी वजह से एक गुस्से में है, एक गम में है, और बेसिकली पंजाब से जो उनकी लीडरशिप है उनसे सिवाय नफरत के और कुछ नहीं। मुझे सोचें, आप एक सेकंड के लिए सोचें कि पंजाब की जो ऑफिशियल जो के स्पोक्स पर्सन है, अज़मा बुखारी साहब की बात कर रहे हैं? सोच सकते हैं, मतलब उनका नाम ना ही ले। ये तो देखो, ये तो वो खातून है जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को ओपनली चोर कहा हुआ है। मतलब मैं नहीं कह रहा, ये आपके पास रिकॉर्ड्स में होंगे, आप वो करके देख ले, आर्काइव्स में से निकाल ले। तो अब आप क्या समझते हैं इस खत लिखने से क्या होगा? देखिए, खत को देखिए, खत लिखने से, ये खत एक रिकॉर्ड पे लाने के लिए था, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है, अफरीदी साहब ने, कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा होगा और इसके ऊपर डिस्कशन होगी। आप सोचिए कि चीफ मिनिस्टर जा रहा है, आप उसको चक्री पे उसके लिए उसका रास्ता रोक रहे हैं। उसके बाद चीफ मिनिस्टर जा रहा है, जहां जा रहा है आप वहां पे लोगों को पकड़ धकड़ कर रहे हैं। आप हमसे कहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब हमसे कहते हैं कि हम लोग सियासी इंतहा पसंद है। क्या ये सियासी इंतहा पसंदी नहीं है? क्या ये सियासी एक किस्म का गुंडागर्दी नहीं है? देखिए, एक सूबा और दूसरे सूबे के दरमियान में आप नफरत फैला रहे हैं। आप लोग पहले भी पंजाब कार्ड, जाग पंजाबी जाग और पता नहीं क्या कुछ, ये लोग, आप लोग नफरतें फैलाते रहते हो। क्या यही हम लोगों ने इस मुल्क में तभी तो। हाँ जी सेनेटर साहब, मैं ज़रा इस पे जवाब ले लूँ। शुमाइला राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुमाइला साहब, आपने गुफ्तगू सुनी हुमायूं अहमद साहब की, ये ख़त भी आपकी नज़र से यकीनन गुजरा होगा। सियासी इंतहा पसंदी पंजाब की जानिब से जो की गई उसको करार दे रहे हैं इस वक्त सेनेटर हुमायूं अहमद साहब। तो इसकी ज़रूरत क्या पेश आई थी? एक वज़ीर आला आ रहे थे, उसके साथ जो है वो अच्छा सलूक किया जाता तो शायद उनको ये बात ना करनी पड़ती, या मामलात इससे डिफरेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि हमने पहले दिन से इनको कहा था कि ये लाहौर में पंजाब की तरक्की देखने के लिए आ रहे हैं, तो ये मोस्ट वेलकम, ये ज़रूर आएँ, यहाँ से खुशगवार यादें लेकर जाएं और यहाँ की तरक्की को देखकर उसकी जो उसको कॉपी करें और कोशिश करें कि जो काम लाहौर में, पंजाब में चीफ़ मिनिस्टर साहिबा कर रही हैं, वही सहूलियात जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को भी मुयस्सर हों। और आप ऐसा कोई हिकमत अमली यहाँ से बना कर ले जाएं, या कोई अमली नमूना, कोई तस्वीरें खींच के ले जाएं कि इस तरह की चीज़ जो है हम अपने सूबे में भी करेंगे। लेकिन मसला ये है कि PTI की जो मेरा ख़्याल है जो इनकी बेसिक ट्रेनिंग है, उसके अंदर बेअदबी, बदअमनी, इंतशार और माजरत के साथ गाली और लोगों की चादरें उछालना उसके अंदर शामिल है। देखिए, ये लोग मेहमान आए थे यहाँ पे, और मेहमान क्या, पूरा पाकिस्तान हम सब का है। इनका पंजाब है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा है। हम लोग, कोई एक बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि KPK जो है वो PTI का है और पंजाब जो है सिर्फ हमारा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या शुमाइला साहब चक्री बंद नहीं हुआ जो बाकी इंटरचेंज हैं, लाइटें बंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी, मेरी बात सुने जी जी, देखिए, बात सुनिए। अगर कोई इंटरचेंज बंद हुआ है ना, तो वो धुंध की बाइस वो आम शहरियों के लिए भी बंद होता है। ये शहरियों की हिफाजत के लिए है कि गाड़ियों का टकराव ना हो, एक्सीडेंट ना हो, कोई किसी किस्म का हादसा ना हो। और दूसरी बात यह है कि किसी ने कोई इंटरचेंज जो है वो बंद नहीं किया, इनकी मूवमेंट हुई है। और बात सुने, सबसे पहले आप एक खातून हैं और आपको अपने प्रोग्राम के अंदर इसकी मजम्मत करनी चाहिए कि जो वज़ीर आला KPK और उनकी टीम की ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है एक खातून चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़, वो इतनी तौहीन और ज़िल्लत अमेज़ जो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, ये इनकी अक्कासी है, इनकी सोच की अक्कासी है कि ये कितनी औरत को कदर करते हैं या इतनी खातून की रिस्पेक्ट करते हैं।
इनके गंडापुर साहब ने बानी पीटीआई की बहन के साथ बदतमीजी की और गलत अल्फाज का चुनाव किया, मैंने सबसे पहले उसकी मजम्मत की थी। मैं ये समझती हूँ कि औरत चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो भट्टी पे दाने भूनती हो, औरत की जो इज्जत है वो मुकर्रम है। औरत की हुर्मत पे कोई बात करने की। जी बिल्कुल, हम एग्री करते हैं इस बात पे, तो मेरा ख्याल है कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारी बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन शैला रजा साहिबा भी मौजूद हैं। मुजम्मत करना चाहिए था जी, आपकी इजाजत हो? मुजम्मत करना चाहिए था। इनको लत पड़ी हुई है। इन्होंने फरियाल तालपुर साहिबा के साथ जो सलूक जेल में किया, इन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ जो सलूक किया, इनकी अपनी पार्टी की खवातीन जो है वो उस शर से महफूज नहीं रही। शुमाइला साहिबा, मैं आपके पास वापस आती हूँ। हमारे साथ शैला रजा साहिबा भी मौजूद है, मैं ज़रा उनको गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी। शैला रजा साहिबा, सियासी इंतहा पसंदी की बात जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी की है, हमें कुछ उसकी झलकियाँ भी दिखाई देती हैं जब विजिट जाता है वहाँ पर। जो ज़बान एक तरफ से इस्तेमाल होती है, जो दूसरी तरफ से इस्तेमाल होती है, तो क्या ये दो एग्जेक्टिव्स आपस में लड़ रहे हैं? कैसे इस चीज़ को आप देखती हैं? बहुत शुक्रिया नैयर, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे आपके साथ पहला प्रोग्राम है, और आपने जो अब ये वाली सहाफत शुरू की, आपको ये मुबारक हो। थैंक यू। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक वज़ीर आला कीर्ति का लाहौर या पंजाब आना था, वो उनकी एक पॉलिटिकल मूव थी, उसमें कोई हर्ज नहीं था। और जहाँ तक बात है कि दोनों तरफ से ज़बान कैसे इस्तेमाल हुई, ये एक बहुत ही एक संजीदा बात है। और देखें, जब सियासी इंतहा पसंदी की बात की जा रही है तो उसकी वजह यही है कि अगर हम किसी सूबे में हमारी पार्टी की गवर्नमेंट है, थोड़ा सा हमें इसको समझना चाहिए। जिस पार्टी की भी जिस सूबे में गवर्नमेंट है, उसका काम है कि सूबे के मामलात को आइन के हिसाब से देखना और किसी का आना जाना जो है उसको समझना। ये नहीं कि कोई सैलाब में आया है तो कसूर नहीं जा सकते, फलानी जगह नहीं जा सकते, या इधर आए हैं तो ये देखने आए। ये बातें भी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो बहुत, जो हम कह रहे हैं ना कि सियासी इंतहा पसंदी नहीं, ना सिर्फ हर तरह की इंतहा पसंदी है। अब देखें कि हमारी बच्चियों को जो है वो खुदकुश बनाया जा रहा है, हमारी बच्चियों को वरगला के बाहर निकाला जा रहा है, हमारी पर्देदार बच्चियों को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले भी जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के सामने लास्ट में बच्ची जो है वो उसने चाइनीज पे अटैक किया था और वो खुद हलाक हुई थी, वो भी बाकायदा पर्दापोश थी। और ये बच्चियां जो है उनको, तो ऐसे में सियासतदानों का काम, सिर्फ सियासतदानों का काम है कि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें,